Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल. तो आज है 6 अगस्त. लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं. तो आज के सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पावर बैंक 50 की. देन हम देखेंगे चोला नाइकन ट्राइब, ये किस वजह से न्यूज़ में है एंड ये ट्राइब आपको कहाँ पर मेनली देखने को मिलती है. देन वी विल टॉक अबाउट एदी पिरुकू फेस्टिवल कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया रिसेंटली. आफ्टर दैट वी विल सी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिसेंटली हमारी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस में. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं एंड कब मनाते हैं. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कॉमनवेल्थ गेम्स जो आजकल हो रहे थे एंड ये फाइनली कंक्लूड हो चुके हैं. तो हम इसकी मेडल टैली चेकआउट करेंगे, किस कंट्री ने कैसा स्कोर किया है. देन वी विल सी कि इंडिया की 101st नंबर की रामसर साइट कौन सी बन गई है, ग्लो लेक, और ये कहाँ पर लोकेटेड है. आफ्टर दैट लास्ट में हम बात करेंगे टूर डी फ्रांस फेम्स के बारे में. ठीक है, तो ये आज के सेशन का हमारा ओवरव्यू है. इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी बस इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. आप में से बहुत सारे लोग मंथली करंट अफेयर्स की डिमांड कर रहे थे. तो ये जो सीरीज़ थी हमारी ये अगेन चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है और आप चैनल पर जाकर अप्रैल और मई मंथ के करंट अफेयर्स वहाँ से देख सकते हैं. अगर आपके इन फ्यूचर बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं तो आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करिएगा. इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में. ठीक है, एनीवेज वापस सेशन पर आते हैं. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टार्टअप डेवलप्ड द पावर बैंक 50. ये क्या है? ये हमारे इंडिया का पहला सैटेलाइट बैटरी है टू अचीव फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस. ठीक है, तो पावर बैंक 50 को किस इंडियन स्टार्टअप ने डेवलप किया, आपको बस इतना बताना है. द आंसर इज सी ऑप्शन, टेक मी टू स्पेस. ठीक है, तो ये बेसिकली एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है. इन्होंने डेवलप किया है पावर बैंक 50 को और ये देश का हमारे पहला सैटेलाइट बैटरी है टू अचीव द फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस. ओके, ये बैटरी सक्सेसफुल तरीके से फ्लाई हो चुका है ऑन स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 मिशन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये जो विक्रम 1 मिशन है इसको मिशन आगमन के अंतर्गत लॉन्च किया गया था अभी रिसेंटली 18 जुलाई को. एंड इससे कॉस्मोसर्व स्पेस के एक्सपेरिमेंटल पेलोड को पावर किया गया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 450 किलोमीटर्स. ठीक है, तो ये जो पावर बैंक 50 है ना, ये स्टोर कर सकता है मोर देन 50 वॉट आवर ऑफ एनर्जी और इसका वेट जो है वो लगभग 380 ग्राम्स है. एंड ये मिशंस को सपोर्ट करेगा ऑफ अप टू 5 ईयर्स कहाँ पर, हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में. ठीक है, तो इसमें फीचर है हाई एनर्जी डेंसिटी के लिथियम आयन सेल्स, एक इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है एंड सेल हीटर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं फॉर ऑपरेशन इन एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन. हम जानते हैं कि जो स्पेस का एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए इसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो पावर बैंक 50 नाम याद रखिएगा, कौन सा ये सैटेलाइट बैटरी है जिसने फ्लाइट हेरिटेज के स्टेटस को अचीव कर लिया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको किस इंडियन स्टार्टअप ने डेवलप किया है, तो टेक मी टू स्पेस ने. ठीक है, और विक्रम 1 मिशन के बारे में आई एम श्योर आपको याद होगा. विक्रम 1 मिशन इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जो ऑर्बिट में पेलोड भेजने का गोल रखता है. एंड इस मिशन का नाम विक्रम साराभाई जी के नाम पर रखा गया जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर भी हैं. ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस जो विक्रम 1 लॉन्च करता है ये हैदराबाद में बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है. तो इसकी वजह से जो हमारा स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले दिनों. ओके, देन हम बात कर लेंगे लिथियम आयन बैटरीज़ की. तो लिथियम आयन बैटरी सबसे कॉमन रिचार्जेबल बैटरी टाइप है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में. ये जो बैटरीज होती हैं ना आपकी, ये लाइट वेट होती हैं और साथ ही हाई एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करती हैं. लिथियम आयन सेल्स में लिथियम आयंस एनोड और कैथोड के बीच मूव करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान. ठीक है, देन हमने ये बात करी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा. लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस के लिए इसको तैयार किया गया. लो अर्थ ऑर्बिट कितने रेंज तक होता है?
तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर जब आप जाते हैं ना तो 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक का जो पूरा आपका रेडियस है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है। एंड ज़्यादातर सैटेलाइट्स जो हमारे जैसे कि कम्युनिकेशन होते हैं सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये भी इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ही लोकेटेड है, अराउंड 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर, ओके। तो ये सारे फैक्ट्स याद में रखिएगा। यहाँ पर हमारा आंसर था सी ऑप्शन, टेक मी टू स्पेस, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द चोला-नायकन ट्राइब इज़ प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। ट्राइब्स तो वैसे बहुत सारी होती हैं इंडिया में, लेकिन अगर कोई ट्राइब कोई मूवमेंट करती हैं या फिर किसी वजह से वो सामने आती हैं तो फिर उनकी जो लोकेशन है ना वो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी होती है। तो ये चोला-नायकन ट्राइब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, केरला स्टेट में, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एशियाज़ लास्ट सर्वाइविंग केव ड्वेलिंग इंडिजिनस ट्राइब हैं, यानी कि ये जो ट्राइब है ना ये ज़्यादातर गुफाओं में रहते हैं एंड ये केरला के करुलाई रिजर्व फॉरेस्ट में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इन द मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो जो ट्राइब मेंबर्स हैं ये चर्चे में क्यों आ गए थे, क्योंकि रिसेंटली ये अपने केव से बाहर आए एंड इन्होंने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं एट अ स्पेशल कैंप, यानी अदालत में, विच वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इनको यहाँ पर हेल्थ कार्ड्स दिए गए, कास्ट सर्टिफिकेट्स दिए गए, राशन कार्ड्स दिए गए एंड बैंक अकाउंट्स वगैरह। तो ये जो ट्राइब है ना ये मेनली डिपेंड होती है किस चीज़ पर, ये फॉरेस्ट की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, लाइक वुड हो गया, टिम्बर हो गया, अपनी लाइवलीहुड के लिए, एंड ये ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऊपर ही रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है। चोला-नायकन ट्राइब आपको देखने को मिलेगी केरला स्टेट में। रीज़न क्या है, न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हेयर इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो हमारी इंडिजिनस ट्राइब्स होती हैं ना, इंडिया में ऑफिशियली अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में ट्राइबल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स हैं, लाइक भील हो गए, संथाल्स हो गए, गोंड्स हो गए, ये हमारी कुछ मेजर इंडिजिनस ट्राइब्स हैं। एंड ट्राइब्स का ट्रेडिशनल नॉलेज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, केरला। जैसे ही आपने केरला देखा आपको तुरंत याद आना चाहिए, यहाँ पर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर वी.डी. सतीशन, ठीक है। केरला और किस मामले में टॉप पर है, केरला ने अभी कुछ दिनों पहले अपने यहाँ पर क्लास 10 के बच्चों के लिए रोबोटिक्स की एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया था। तो ऐसे करने वाला पहला स्टेट बन गया है पूरे इंडिया का केरला, ठीक है। देन हम यहाँ पर कर्नाटका भी ऑप्शन में है, तो कर्नाटका के बारे में कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस अगर करें तो 3 बातें कर्नाटका के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहली बात ये कि कर्नाटका ने पूरे इंडिया में पहली बार पीरियड लीव को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। यानी अब यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स काम करती हैं, नो मैटर कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, उन्हें 1 दिन की छुट्टी पर महीने मिलेगी पीरियड लीव के नाम पर, ठीक है। तो पीरियड लीव को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट है कर्नाटका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपने यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम स्टार्ट कर दिया है अपने यहाँ के गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसा करने वाला भी कर्नाटका पहला स्टेट है। अभी तक ऐसा कोई रिड्रेसल सिस्टम नहीं था गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर यानी कि जोमेटो, ब्लिंकिट वाले जो वर्कर्स होते हैं ये सब, ठीक है। एंड यहाँ पर तीसरी बात अगर हम करें कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका में पहली AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश होने वाली है, ठीक है। तो पूरे इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी कर्नाटका में। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब भी आप ऑप्शंस देखिए ना तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचा करिए कि इसके बारे में आपने ऑलरेडी क्या पढ़ा है, इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एनीवेज चलिए हम यहाँ पर थोड़े से आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। First, which university has been designated as a cluster center under the Gyan Bharatam mission in 2025? ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? It is the Patanjali University. Karnala Fort that was recently seen in the news is located in which Indian state? Karnala Fort कहाँ पर है? It lies in Maharashtra. Where was the Tribes Art Fest 2026 held? ये फेस्टिवल हुआ है न्यू दिल्ली में। The Gajpati Empire was a medieval Hindu dynasty that originated from which present day Indian state? ये originate हुआ था from Odisha. The Ashadi Palki procession is a centuries-old spiritual and cultural tradition of which Indian state? Answer है महाराष्ट्र. Where was Sri Guru Bhaira Vaikya Mandir inaugurated in April 2026? ये टेम्पल जो है इसका इनाग्रेशन हुआ था कर्नाटका में। और लास्ट है बगल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच सिटी? ये जो इंस्ट्रूमेंट है कहाँ का है? द आंसर इज मेरठ, ठीक है। तो ये कुछ हमारे आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड न्यूज़ थे जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन इनका रिवीजन टाइम टू टाइम ज़रूरी है। यहाँ पर हमने GI टैग की बात करी तो आपको
कमेंट में इसका आंसर बताना है कि जो सारंदा है, सारंदा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला। आपको बस इतना बताना है कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बारे में हमने पीछे के सेशंस में बात करी थी। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आदि पेरुक्कू इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। रिसेंटली अभी ये मनाया गया है तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। तो ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो तमिल मंथ ऑफ आदि के 18वें दिन मनाते हैं ये। तो ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है गॉडेस अम्मान को, एंड यहाँ पर वाटर की इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर जो भी डिवोटीज़ होते हैं वो अपनी प्रेयर्स को ऑफर करते हैं ऑन रिवर बैंक्स एंड नियर वाटर बॉडीज़, स्पेशली अलॉन्ग द कावेरी रिवर। तो मेजर सेलिब्रेशंस यहाँ पर होते हैं इन तिरुचिरापल्ली एंड धर्मापुरी, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, आदि पेरुक्कू त्यौहार हाल ही में कहाँ पर मनाया गया। द आंसर इज सी ऑप्शन, तमिलनाडु, ठीक है। कावेरी रिवर के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। तो कावेरी रिवर सदर्न इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों से होकर गुजरती है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट लंबे समय से चल रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, एंड कावेरी रिवर बेसिन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल भी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में 2 फैक्ट्स याद रखिएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर भी इलेक्शंस हुए हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बन गए हैं मिस्टर सी जोसेफ विजय, ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ पर गवर्नर भी नए अपॉइंट हुए हैं और इनका नाम क्या है, मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। ये यहाँ पर नए गवर्नर बन गए हैं। बाय द वे इन्होंने रिप्लेस किसको किया था, इन्होंने मिस्टर आर एन रवि को रिप्लेस किया है। और आर एन रवि जो है ना, ये अभी प्रेजेंट में गवर्नर बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है। तो सारा करंट अफेयर्स एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, आपको इसी तरह से याद में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट रिसीव द हाइएस्ट एलोकेशन ऑफ 19,208 crore rupees इन द एडिशनल टैक्स डेवल्यूशन इंस्टॉलमेंट विच वॉज रिलीज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस स्टेट को मिला इन द एडिशनल टैक्स डेवल्यूशन इंस्टॉलमेंट। द आंसर हियर इज डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, ओके। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एडिशनल टैक्स डेवल्यूशन इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया है, कितने का, 1,09,019 करोड़ रुपए का टू द स्टेट्स। कब रिलीज़ किया, 1 अगस्त को। एंड ये जो फंड्स है ना, इनको रिलीज़ किया गया है ताकि लिक्विडिटी को स्ट्रेंथन किया जाए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर इन्हांस हो सकें सारे स्टेट्स में। सो सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर मिला है उत्तर प्रदेश को, 19,208 करोड़ रुपीज़ का। एंड ये जो रिलीज़ था ना, ये बाद में होने वाला था, लेकिन ये क्योंकि पहले हो गया है तो इसको सपोर्ट किया गया है बाय स्ट्रॉन्ग जीएसटी कलेक्शंस विच क्रॉस्ड 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ इन जुलाई 2026, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एडिशनल टैक्स डेवल्यूशन इंस्टॉलमेंट जारी हो चुका है एंड सबसे ज़्यादा शेयर यहाँ पर मिला है उत्तर प्रदेश को। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। टैक्स डेवल्यूशन से क्या समझते हैं आप, देखिए टैक्स डेवल्यूशन जो है ना, इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल से स्टेट्स को टैक्स रेवेन्यू कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। एंड इंडिया में जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, ये टैक्स डेवल्यूशन का रिकमेंडेशन देता है। टैक्स डेवल्यूशन से स्टेट्स के पास में डेवलपमेंट फंड इससे आता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरैल नाइट सफारी शुरू हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया 5वें नंबर का देश बना जहाँ पर नाइट सफारी इस तरह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत जो भी फीमेल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूटी दी जाएगी ताकि जो फीमेल्स में ड्रॉप आउट रेट है एजुकेशन के टर्म्स में वो कम हो सके एंड उनको फर्दर आगे पढ़ने का मौका मिल सके, ठीक है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश से हमारा 100 नंबर का रामसर साइट सामने आया था। कौन सा था ये है जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है। ये हमारा 100 नंबर का रामसर साइट है। अभी बैक टू बैक 2026 में उत्तर प्रदेश से कई सारे रामसर साइट सामने आए हैं। आपको 2 और रामसर साइट लिखने हैं कमेंट में जिनका डिक्लेरेशन हुआ है 2026 में और वो उत्तर प्रदेश स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हमने बात की है पहले भी इसके बारे में, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ कुछ नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये हमारा पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है जो डेवलप हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। बाघ मित्रा इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। द आंसर इज उत्तर प्रदेश। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025। कमेंट में ज़रा बताइएगा वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये कैंपेन रन कराया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, मिस्टर CR पाटिल, ठीक है।
एज पर द रीसेंट रिपोर्ट विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा फॉक्सनट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? द आंसर इज़ इंडिया। अमूल AI इनिशिएटिव ये किस स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? द आंसर इज़ गुजरात। विच ग्राम पंचायत ऑफ महाराष्ट्र वन द गोल्ड अवार्ड फॉर ग्रास रूट्स लेवल सर्विस डिलीवरी एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026? ये ग्राम पंचायत है हमारी कादेपुर ग्राम पंचायत। ऊंझा जीरा और ऊंझा वरियली विच रिसेंटली रिसीव द GI टैग बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? द आंसर हियर इज गुजरात। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेशनल न्यूज़ थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? पहली बार ऐसा हो रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कोई फीमेल डायरेक्टर जनरल बन रही हैं और इनका नाम क्या है? वर्षा अशोक अगलावे। ठीक है, देखिए कोई भी अगर पोस्ट है ना, अगर वहाँ पर कोई भी फीमेल पहली बार अपॉइंट हो रही हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग फीमेल एम्पावरमेंट की काफ़ी बात करते हैं। तो वर्षा अशोक अगलावे बन गई हैं 54th नंबर की डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और इन्होंने अपना टेन्योर स्टार्ट किया है 31 जुलाई 2026 से। एंड इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था 1992 में। एंड डायरेक्टर जनरल बनने के पहले शी सर्व्ड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड ये हेड रह चुकी हैं ईस्टर्न रीजन की एज वेल। तो इनका 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है अब तक इन द फील्ड ऑफ जियो साइंसेज, एंड इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है टू जियोलॉजिकल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फाइनली ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बन गई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 1851 में। इसका मेन एम क्या है? इंडिया के जियोलॉजिकल रिसोर्सेज का सर्वे करना, और इन्होंने भारत के मिनरल रिसोर्सेज का डिटेल्ड मैपिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जैसे ही आपने यहाँ पर डायरेक्टर जनरल देखा, आपको तुरंत यूनेस्को रिवाइज कर लेना चाहिए। यूनेस्को में जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं प्रेजेंट में, इनका नाम क्या है? इनका नाम है खालिद अल अनानी। ठीक है, एंड खास बात क्या है, ये इजिप्ट कंट्री को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ही फर्स्ट इजिप्शियन है, यानी फर्स्ट इजिप्ट पर्सन है जिनको कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस शहर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, Who has been appointed as the Director General Armed Forces Medical Services? कौन इस पोजीशन पर अपॉइंट हुआ है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, एयर मार्शल संदीप थरेजा। ठीक है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, और ये अज्यूम करेंगे ट्राई सर्विस मेडिकल अपॉइंटमेंट को अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? तो सर्जेंट वाइस एडमिरल आरती सारिन को। ठीक है, तो एयर मार्शल संदीप थरेजा एक अलमनस हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के, एंड एम्स नई दिल्ली से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। इनकी एक्सपर्टीज़ है इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इनको इन मिलिट्री मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो पोजीशन होती है ना डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस की, ये हाईएस्ट मेडिकल अथॉरिटी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, जिनका काम होता है मेडिकल पॉलिसीज़ को देखना, प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स को चेकआउट करना इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है, इस पर अपॉइंट हो गए हैं एयर मार्शल संदीप थरेजा। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं जो न्यूज़ में आए फॉर सम रीज़न। फर्स्ट है, विच टू इंडियन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट वर अवार्डेड द विटले अवार्ड, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर्स कहते हैं। इस साल विटले अवार्ड दिया गया था परवीन शेख एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा को। Which Indian Army officer received the United Nations Secretary General's Award 2025 for her contribution to gender inclusive peacekeeping? The answer is Major Swati Shanta Kumar. गावरी देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, she was associated with which folk music tradition? The answer is Man. Who has become the youngest and the first Asian to receive the Global Humanitarian Award? The answer is Anant Ambani. Who has been appointed as Mumbai's first female municipal commissioner? मुंबई की पहली फीमेल म्यूनिसिपल कमिश्नर बन गई अश्विनी भिड़े। सरस्वती सम्मान 2025 हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द बंगाली नॉवल हरा पर्वती कथा। हु इज़ इट्स ऑथर? इसके ऑथर कौन है? द आंसर हियर इज़ राम कुमार मुखोपाध्याय। विच कंट्री कन्फर्ड द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस ऑनर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ये ऑनर दिया है स्वीडन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 3 अगस्त। ठीक है, तो इस साल हमने अपना 16th नंबर का ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया है। इस दौरान ये बताया गया कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 20,138 ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन 2025 एंड ये हाईएस्ट एवर डेटा है इन अ सिंगल ईयर। तो इंडिया की रैंक 3rd है ग्लोबली अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंड फर्स्ट 2 कंट्रीज इस मामले में हैं US और चाइना। ठीक है,
साथ ही नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नोटो कहते हैं, इन्होंने लॉन्च किया जुग जुग जियो अभियान, जो कि 1 साल का ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन है। एंड नोटो मोबाइल एप्लीकेशन और नेशनल ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस भी इसी के साथ लॉन्च कर दी गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हम हर साल 3 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। फाइन, बात करेंगे यहाँ पर नोटो की थोड़ी सी। फुल फॉर्म क्या बताया? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडिया की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो ऑर्गन डोनेशन को रेगुलेट करती है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2014 में एंड इसके गाइडलाइंस पूरे इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। ठीक है, 1 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 1 अगस्त को हमारा होता है वर्ल्ड लेवल पर लंग कैंसर डे। हम लोग इस दिन बात करते हैं कि लंग कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रहे थे बाय द वे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। ठीक है, एंड ये फाइनली कंक्लूड हो चुके हैं। इंडिया की रैंक यहाँ पर है 4th, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इंडिया 4th पोजीशन पर था मेडल टैली में, जहाँ पर हमने टोटल 39 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 13 गोल्ड था, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज मेडल मिले हमें। ऑस्ट्रेलिया ने इस मेडल टैली को टॉप किया है, डू रिमेंबर, एंड देन ऑस्ट्रेलिया इज़ फॉलोड बाय इंग्लैंड एंड कनाडा। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ थी और इसके बाद 4th पर इंडिया आता है। तो इंडिया ने compete किया विथ 122 एथलीट्स, ओके, इन अक्रॉस 8 एबल बॉडीड एंड 5 इंटीग्रेटेड पैरास्पोर्ट। बॉक्सिंग इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट रहा यहाँ से, क्योंकि हमें 10 मेडल्स मिले हैं, इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 7 गोल्ड मेडल। एंड वेट लिफ्टिंग में हमें कंट्रीब्यूट हुए 8 मेडल्स। एथलेटिक्स और पैराथलेटिक्स से हमें 10 और 6 मेडल्स मिले हैं। ठीक है, एंड जूडो में हमें 4 मेडल्स मिले। इसके अलावा पैरा पावर लिफ्टिंग में हमें 1 ब्रोंज मेडल मिला। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिला है। इंडिया का जो ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टैली है वो 603 मेडल्स पर पहुंच गया है, द 4th हाईएस्ट इन गेम्स हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 4। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवेंट कहाँ पर हुआ? तो ग्लासगो में। फर्स्ट पर कौन सी कंट्री आई? तो ये थी ऑस्ट्रेलिया। 4th थी हमारी रैंक। ठीक है, और हमारे ओवरऑल मेडल्स कितने हैं? तो 39 मेडल्स हैं। ये सब कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स कंक्लूड हो चुके हैं, तो आपसे अगला सेशन भी पूछ सकते हैं कि अगला सेशन कहाँ पर होगा 2030 में। तो ये याद रखिएगा इंडिया के अहमदाबाद में होगा। ठीक है, एंड 2022 में जो लास्ट इसका सेशन था वो हुआ था इंग्लैंड के बिर्मिंघम में। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ थोड़े रैंक्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज राइट टू एजुकेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? इस रिपोर्ट को दिया है यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30? ये रिपोर्ट दी थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट? ये रिपोर्ट है यूनेप की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। एंड यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नाइरोबी में है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025? द आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। एज पर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डेटा, विच कंट्री इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडर इन 2024? दिस इज चाइना। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज यूनेप अगेन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। And last question है, which ministry released the PLFS means Periodic Labour Force Survey Report 2025? The answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay. Now coming to 9th question. Glaw Lake, very very important question. Glaw Lake, which was designated as India's 101st number of Ramsar site, is located in which Indian state? पीछे हमने बात करी कि जो हमारी 100th नंबर की रामसर साइट थी ये उत्तर प्रदेश से थी। कौन सी? जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी। और रिसेंटली हमें हमारा लेटेस्ट और 101st नंबर का रामसर साइट मिल गया है, ये है ग्लॉ लेक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। इसी के साथ याद रखिएगा कि ये फर्स्ट रामसर साइट भी है अरुणाचल प्रदेश स्टेट से। ग्लॉ लेक यहाँ के कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में लोकेटेड है इन द ईस्टर्न हिमालयाज। और ये एक प्रिस्टीन फ्रेश वाटर लेक है विच इज़ फेड बाय पेरिनियल माउंटेन स्ट्रीम। ये वेटलैंड एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है विद ओवर 150 ट्री स्पेशीज़ एंड 49 ऑर्किड स्पेशीज़। तो इंडिया के जो रामसर साइट्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। 2014 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 26 रामसर साइट्स थे, लेकिन अब 2026 में अभी अगर हम फिलहाल अभी तक की बात करें तो 101 हमारे पास रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश।
बात करेंगे रामसर साइट की, तो रामसर कन्वेंशन 1971 में वेटलैंड्स की ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था। रामसर साइट्स वेटलैंड एरियाज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट था हमारा चिलिका लेक, जो कि 1981 में डेजिग्नेट किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ स्टेट से भी हमारा पहला रामसर साइट सामने आया था और ये था कोपरा रिजर्वॉयर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर पहली बार अगर रामसर साइट सामने आ रही है ना, तो वो तो ज़रूर आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द टूर डे फ्रांस फैम्स। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया? द आंसर इज बी ऑप्शन, हर्षिता जाकर। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। ये 19 ईयर ओल्ड साइकिलिस्ट हैं जो राजस्थान स्टेट को बिलोंग करती हैं एंड इनको सेलेक्ट किया गया है यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल की तरफ से एज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट टीम। एंड ये जो चैम्पियनशिप है ना, ये 1 अगस्त को शुरू हो चुकी है। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। ओके, एंड ये 9 अगस्त तक चलने वाली है, फ्रांस में कंक्लूड होगी ये। इन्होंने लीड किया है ग्रुप ऑफ साइकिलिस्ट को फ्रॉम अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिले, एथियोपिया, नामीबिया एंड युगांडा ड्यूरिंग द सेरेमोनियल स्टार्ट ऑफ स्टेज 2। एंड ये जो इवेंट है ना, ये वुमेन का मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस है इन द UCI वुमेन्स वर्ल्ड टूर। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से पहली वुमेन जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इनका नाम है हर्षिता जाखड़। याद रखिएगा, ये राजस्थान स्टेट को बिलोंग करती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का, तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन से क्वेश्चंस किए थे। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ढिमसा विच रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक डांस है, किस स्टेट का? द आंसर हियर इज आंध्र प्रदेश। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तेजस्विन शंकर ने कौन सा मेडल जीता इन द मेंस डेकाथलॉन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। DSC A24 ये 5th और फाइनल वेसल है हमारी अंडर द डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया, किस स्टेट में? द आंसर इज वेस्ट बंगाल। हु रिसीव द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026? ये अवार्ड रिसीव किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने। In August 2026, exercise Rotor Clap 3 was conducted in which Indian state? The answer is Rajasthan. Which Indian city hosted the meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries in August 2026? The answer is Lucknow. Clove Syndrome Awareness Day, ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं एनुअली? The answer is 3rd of August. Which village in Madhya Pradesh is popularly known as the mini Holland of Madhya Pradesh due to its flower cultivation? ये है मध्य प्रदेश का रूपाखेड़ा। और लास्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली कंडक्टेड बाय NCB इन मध्य प्रदेश अगेंस्ट इलीगल नार्कोटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग? तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मध्य प्रदेश में लॉन्च किया था ऑपरेशन वज्रा। ठीक है, तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्दर इनको डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ओके, तो फ्रेंड्स यहीं तक आज की क्लास रखते हैं। एंड बिफोर वाइंडिंग अप, लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। फाइन, तो अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड अगर आपको लगता है कि हमारे सेशंस से जुड़ने के बाद आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ शेयर इट विथ अस एज वेल, तो हमें जानकर क्योंकि अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।